नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है कुंदन बाग का भूतिया घर। बरसों पहले पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा कुंदन बाग गांव अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गांव के चारों तरफ फैले आम और पीपल के पेड़ों से आती ठंडी हवा लोगों के मन को सुकून देती थी। लेकिन उसी गांव के आखिरी छोर पर एक ऐसा घर था जिसके पास जाते ही लोगों की सांसें थम जाती थीं। वह घर अब सिर्फ कुंदन बाग का भूतिया घर कहलाता था। उस घर के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के अंधेरे में किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उस घर की टूटी खिड़कियों में सफेद साड़ी पहने एक औरत को खड़ा देखा है। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस घर में एक रात बिताने की कोशिश करता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर हमेशा के लिए गायब। गांव में रहने वाला अर्जुन बचपन से इन कहानियों को सुनता आया था, लेकिन वह बाकी लोगों की तरह अंधविश्वासी नहीं था। उसे लगता था कि गांव वाले डर के कारण ऐसी बातें बनाते हैं। शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटने के बाद अर्जुन अब खुद को ज्यादा समझदार मानने लगा था। एक शाम गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्ग फिर उसी भूतिया घर की चर्चा कर रहे थे। कल रात फिर वहां से चीखें सुनाई दी थीं, बूढ़े रघुवीर ने कांपती आवाज में कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा था, घर की छत पर कोई खड़ा था, दूसरे आदमी ने कहा। अर्जुन हंस पड़ा। आप लोग हर चीज में भूत ढूंढ लेते हो, जरूर कोई जानवर होगा। चौपाल पर अचानक सन्नाटा छा गया। रघुवीर ने गंभीर नजरों से अर्जुन को देखा। बेटा, मजाक मत कर, उस घर ने बहुत लोगों की जान ली है। अगर सच में वहां भूत है तो मैं आज रात वहीं जाकर रहूंगा, अर्जुन ने चुनौती देते हुए कहा। यह सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। पागल मत बन, एक आदमी बोला। जो वहां गया वो कभी ठीक नहीं लौटा। लेकिन अर्जुन अपनी बात पर अड़ा रहा। रात होते होते गांव में यह खबर फैल गई कि अर्जुन भूतिया घर में रात बिताने जा रहा है। उसकी मां रोने लगी। मत जा बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन अर्जुन ने मां को समझाया और एक लालटेन टॉर्च और अपना बैग लेकर घर से निकल पड़ा। जैसे जैसे वह गांव के आखिरी छोर की तरफ बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। रास्ते में लगे पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें पकड़कर झकझोर रहा हो। कुछ देर बाद वह उस घर के सामने खड़ा था। टूटी दीवारें, जंग लगा लोहे का गेट और खिड़कियों में फैला अंधेरा। घर को देखकर पहली बार अर्जुन के दिल में हल्का डर पैदा हुआ। उसने खुद को संभाला और गेट को धक्का दिया। गेट ने जोरदार छर्रर की आवाज की, जैसे किसी ने वर्षों बाद उसे खोला हो। अंदर कदम रखते ही अर्जुन को सड़ी हुई मिट्टी और नमी की तेज बदबू महसूस हुई। आंगन में सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। घर के अंदर गहरा अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे भीतर बढ़ने लगा। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे थे। लकड़ी का फर्नीचर टूटा पड़ा था। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। अर्जुन चौंक गया। उसने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कोई जानवर होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो। वह तेजी से पलटा। पीछे सिर्फ अंधेरा था। उसने राहत की सांस ली और आगे बढ़ा। घर के अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही तस्वीर साफ दिखाई दी। उस तस्वीर में एक परिवार खड़ा था, एक आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटी लड़की। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि तस्वीर में मौजूद औरत की आंखों पर किसी ने काला रंग पोत दिया था। अर्जुन तस्वीर को गौर से देख ही रहा था कि अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आने लगी। उसका गला सूख गया। आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, जैसे कोई ऊपर से उतर रहा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी और कमजोर थीं। हर कदम पर चरमराने की आवाज आ रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का तेज झोंका महसूस हुआ। टॉर्च की रोशनी में उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था।
और उसी कमरे से पायल की आवाज आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। पायल की आवाज अचानक बंद हो चुकी थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसी समय उसके पीछे किसी औरत की धीमी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी अपने आप खुलने लगी। अंदर अंधेरा था, लेकिन अगले ही पल अर्जुन की टॉर्च की रोशनी में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उसकी चीख निकल गई। अलमारी के अंदर एक औरत का कंकाल खड़ा था। उसकी सूखी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके पैरों में चांदी की पायल बंधी हुई थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी कंकाल का सिर धीरे धीरे उसकी तरफ घूमने लगा और अचानक कमरे में किसी औरत की भयानक हंसी गूंज उठी। अर्जुन पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा। कुछ सेकंड बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। वह तेजी से कमरे से बाहर भागा, लेकिन गलियारे में पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। गलियारे के बीचों बीच अब एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे और उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर हवा में थे। अर्जुन का खून जम गया। वह पीछे हटने लगा। तभी उस औरत का सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होंठों पर खून लगा हुआ था। तुम भी मरोगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन जान बचाकर सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। जहां दरवाजा था वहां अब सिर्फ दीवार थी। पूरा घर अचानक ठहाकों और चीखों से गूंजने लगा। अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा है। वह सांस लेने के लिए तड़पने लगा। तभी अचानक उसकी नजर कमरे के कोने में पड़े एक पुराने संदूक पर गई। संदूक आधा खुला हुआ था। अंदर कुछ कागज रखे थे। अर्जुन किसी तरह वहां तक पहुंचा और कांपते हाथों से कागज निकाले। वे किसी औरत की डायरी के पन्ने थे। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लो कि यह घर जिंदा है। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। कमरे में फैली ठंडी हवा अब और भारी हो चुकी थी। दीवारों से जैसे किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। उसने जल्दी जल्दी डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। पहले पन्ने पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, मेरा नाम सावित्री है। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लो कि इस घर की दीवारों में मौत कैद है। अर्जुन ने घबराकर पीछे देखा। गलियारे में खड़ी वह सफेद साड़ी वाली औरत अब दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी पायल की छन छन की आवाज अब भी पूरे घर में गूंज रही थी। अर्जुन ने कांपती सांसों के साथ पढ़ना जारी रखा। इस घर का मालिक कुंदन लाल था। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके चेहरे के पीछे कितना बड़ा राक्षस छिपा था। वह तंत्र मंत्र करता था। उसने अपनी दौलत और अमर होने की लालच में कई मासूम लोगों की बलि दी। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर आने लगी। लालटेन की लौ बुरी तरह कांपने लगी। अर्जुन ने डरते हुए डायरी को कसकर पकड़ लिया। एक रात उसने अपनी ही पत्नी और बेटी को इस घर के तहखाने में बंद कर दिया। उसने किसी काली शक्ति को बुलाने के लिए उनका खून बहाया, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया। उस रात पूरे घर में आग लग गई। कुंदन लाल मर गया, लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा इस घर में कैद हो गई। अर्जुन के माथे पर पसीना बहने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी के भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरे के अंधेरे कोने में कोई खड़ा था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही वहां पड़ी, अर्जुन का दिल रुकते रुकते बचा। एक छोटी लड़की। उसके कपड़े जले हुए थे, चेहरे की चमड़ी आधी पिघली हुई थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह बिना पलक झपकाए अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। कौन हो तुम? लड़की के होंठ धीरे धीरे खुले। मां अभी भी रोती है। उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम यहां क्या चाहती हो? लड़की ने अपनी उंगली धीरे धीरे जमीन की तरफ उठाई।
तहखाने में इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। कमरे का तापमान और गिर गया। अर्जुन के हाथ सुन्न होने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह भागे या डायरी पढ़ना जारी रखे, लेकिन अब उसके अंदर डर के साथ साथ एक अजीब जिज्ञासा भी पैदा हो चुकी थी। उसने अगला पन्ना खोला। जो भी इस घर में आता है वह यहां की आत्माओं को जगा देता है। अगर किसी को इस श्राप को खत्म करना है तो उसे तहखाने में जाना होगा, लेकिन सावधान, वहां सिर्फ मौत रहती है। उसी समय नीचे से किसी चीज घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर खींची जा रही हो। अर्जुन का गला सूख गया। उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। पूरा घर अब अजीब आवाजों से भर चुका था। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी आदमी की चीख। नीचे पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि दीवार के पास रखा पुराना लकड़ी का अलमारी नुमा ढांचा थोड़ा खिसका हुआ था। उसके पीछे अंधेरे में नीचे जाती सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। तहखाना। अर्जुन कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। उसके मन की आवाज कह रही थी कि उसे तुरंत यहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन उसी समय फिर वही बच्ची की आवाज गूंजी, मां को मुक्त करो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की सीढ़ियों पर कदम रख दिया। जैसे जैसे वह नीचे उतर रहा था, बदबू बढ़ती जा रही थी। सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू। दीवारों पर अजीब काले निशान बने हुए थे। कुछ मंत्रों जैसे शब्द भी लिखे थे जो अब लगभग मिट चुके थे। नीचे पहुंचते ही उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाई और अगले ही पल उसकी सांस अटक गई। तहखाने की दीवारों पर इंसानी हाथों के खून से बने निशान थे। बीच में एक बड़ा गोल चिन्ह बना हुआ था। उसके चारों तरफ जली हुई मोमबत्तियां रखी थीं और उसी चिन्ह के बीचों बीच एक औरत की अधजली लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी अर्जुन को देख रही हो। अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने चीखते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पूरे तहखाने में एक भारी आवाज गूंजी, कोई यहां से जिंदा नहीं जाता। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाई और तभी उसकी नजर तहखाने की दूसरी दीवार पर पड़ी। वहां लोहे की मोटी जंजीरों से बंधा एक आदमी बैठा था। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हो चुकी थी, शरीर कमजोर और आंखें पागलों जैसी। अर्जुन डरते हुए उसकी तरफ बढ़ा। तुम कौन हो? आदमी धीरे धीरे हंसा। उसकी हंसी सुनकर अर्जुन की रूह कांप गई। मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहां सच जानने आया था। फिर? आदमी की आंखों में डर उतर आया। फिर इस घर ने मुझे कभी जाने नहीं दिया। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? आदमी कांपते हुए बोला, यह घर जिंदा है। यह इंसानों की आत्माओं को खा जाता है। अर्जुन कुछ पल तक उस जंजीरों में जकड़े आदमी को घूरता रहा। तहखाने की ठंडी हवा अब उसकी हड्डियों तक उतर चुकी थी। ऊपर कहीं से किसी के तेज कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही हो। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम यहां कब से बंद हो? आदमी की सूखी आंखें अंधेरे में चमक उठी। मुझे साल याद नहीं, यहां दिन और रात का पता नहीं चलता। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें ऐसा डर था जिसे सुनकर अर्जुन का गला सूख गया। तुम बाहर क्यों नहीं निकले? आदमी अचानक जोर जोर से हंसने लगा। बाहर? उसने कांपती हंसी में कहा, यह घर किसी को बाहर नहीं जाने देता। अचानक तहखाने की दीवारों से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। भाग जाओ, मर जाओगे, वो आ रही है। अर्जुन ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में किसी सफेद चीज की हल्की झलक दिखाई दी। वही औरत। उसके लंबे बाल हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। वह बिना हिले सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। अर्जुन की सांस रुक गई। जंजीरों वाला आदमी अचानक डर के मारे कांपने लगा। नीचे मत देखो, वह फुसफुसाया। उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन अर्जुन की नजर उस औरत से हट ही नहीं रही थी। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था,
त्वचा काली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। अचानक उसकी गर्दन एक अजीब तरीके से टेढ़ी हो गई, जैसे हड्डियां टूट रही हों। फिर उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंजी। तुमने उसे क्यों जगाया? अर्जुन पीछे हटने लगा। मैं यहां से चला जाऊंगा। औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। तहखाने की मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। कमरे में लाल रोशनी फैल गई। दीवारों पर बने खून के निशान चमकने लगे। जंजीरों वाला आदमी चीख पड़ा, भागो, अभी भागो। अर्जुन दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे खींच लिया। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च दूर जाकर गिर गई और बुझ गई। अब तहखाने में सिर्फ लाल मोमबत्तियों की रोशनी थी। अर्जुन ने घबराकर ऊपर देखा। वह औरत अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसके चेहरे से सड़ी हुई चमड़ी लटक रही थी और होठों के बीच से लंबे काले दांत दिखाई दे रहे थे। तुम भी उसी की तरह लालची हो, उसने फुसफुसाकर कहा। अर्जुन कांप उठा। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। औरत की आंखों से खून की बूंदें टपकने लगीं। सब यही कहते हैं। अचानक तहखाने की जमीन कांपने लगी, दीवारों से मिट्टी गिरने लगी। फिर अर्जुन ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप उठी। फर्श के नीचे से कई काले हाथ बाहर निकलने लगे, सड़े हुए, जले हुए हाथ। वे धीरे धीरे अर्जुन के पैरों को पकड़ने लगे। अर्जुन चीख पड़ा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथों की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। जंजीरों वाला आदमी पागलों की तरह चिल्लाने लगा, वो आत्माएं हैं, ये सब यहां मारे गए लोग हैं। अर्जुन पूरी ताकत से हाथों को हटाने लगा। तभी उसकी नजर पास पड़ी डायरी पर गई, जो गिरकर खुल चुकी थी। उसके आखिरी खुले पन्ने पर कुछ लिखा था, अगर आत्मा को मुक्त करना है तो उसका सच दुनिया के सामने लाओ। अर्जुन ने जल्दी से पन्ना उठाया। उसमें एक जगह का जिक्र था, पीपल के पेड़ के नीचे। अचानक वह औरत जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि अर्जुन के कानों से खून निकलने लगा। चुप रहो, वह गुर्राई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर हो कि अर्जुन सच जान जाएगा। तभी अचानक तहखाने की एक दीवार अपने आप टूटने लगी। दीवार के पीछे एक छोटा कमरा छिपा हुआ था। अंदर कई पुराने कंकाल पड़े थे और बीच में लोहे का एक बड़ा संदूक रखा था। औरत अचानक गुस्से में चीखने लगी। उसका शरीर हवा में तेजी से कांपने लगा। उसे मत खोलना। लेकिन अर्जुन अब समझ चुका था कि यही इस घर का राज है। वह पूरी ताकत से संदूक की तरफ भागा। पीछे से वह औरत डरावनी गति से उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी लंबी उंगलियां अर्जुन की गर्दन तक पहुंचने ही वाली थीं कि तभी अर्जुन ने संदूक खोल दिया। संदूक खुलते ही पूरे तहखाने में तेज हवा फैल गई। मोमबत्तियां बुझ गईं और अगले ही पल अर्जुन की आंखें डर से फैल गईं। संदूक के अंदर छोटे बच्चों की हड्डियां भरी हुई थीं। उनके ऊपर खून से लिखा था, अमृता की आखिरी बले। अर्जुन के हाथों से संदूक का ढक्कन छूट गया। उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं। तहखाने में फैली सड़ी हुई बदबू अब और भी भयानक हो चुकी थी। बच्चों की छोटी छोटी हड्डियां देखकर उसका दिल कांप उठा। जैसे ही उसकी नजर उन हड्डियों पर पड़ी, पूरे तहखाने में बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगी। मां, हमें बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन ने घबराकर अपने कान बंद कर ली, लेकिन आवाजें और तेज होती जा रही थीं। वह सफेद साड़ी वाली औरत अब दर्द से चीख रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों से लगातार काला खून बह रहा था। उसने उन सबको मार दिया, वह भारी आवाज में बोली। अर्जुन कांपते हुए बोला, कौन? औरत की गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठी। कुंदन लाल। अचानक तहखाने की दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगीं और अगले ही पल अर्जुन की आंखों के सामने अतीत के दृश्य उभरने लगे। उसे दिखाई दिया, बरसों पहले यही तहखाना रोशनी से भरा हुआ था। कुंदन लाल काले कपड़ों में खड़ा कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसके आसपास कई छोटे बच्चे डरे हुए बैठे थे। सावित्री रो रोकर उसे विनती कर रही थी, ये पाप मत करो, भगवान के लिए इन्हें छोड़ दो। लेकिन कुंदन लाल की आंखों में पागलपन था। अमर होने के लिए बलि जरूरी है। उसने एक बच्चे को पकड़कर जमीन पर बने काले चिन्ह के बीच लिटा दिया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। सावित्री चीखी, नहीं,
लेकिन अगले ही पल कुंदन लाल ने खंजर बच्चे के सीने में घोंप दिया। अर्जुन ने डर से आंखें बंद कर लीं। पूरा तहखाना बच्चों की चीखों से गूंज उठा। फिर उसने देखा सावित्री ने कुंदन लाल को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी पत्नी और बेटी को भी जिंदा जला दिया। आग की लपटों में सावित्री चीखती रही, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। दृश्य अचानक गायब हो गया। अर्जुन हांफते हुए पीछे हट गया। अब उसे सब समझ आ चुका था। यह घर सिर्फ भूतिया नहीं था, यह श्रापित था। उन मासूम बच्चों और सावित्री की आत्माएं यहां कैद थीं। तभी अचानक जंजीरों वाला आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो आ रहा है। अर्जुन ने घबराकर पीछे देखा। तहखाने के अंधेरे कोने से कोई धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। पहले 2 चमकती आंखें दिखाई दी, फिर एक लंबा काला साया। वह इंसान नहीं लग रहा था। उसका शरीर अधजला था, चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था और उसके हाथों के नाखून किसी जानवर जैसे लंबे थे। जंजीरों वाला आदमी कांपने लगा। कुंदन लाल! अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह चीज धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी। उसके मुंह से जली हुई मांस की बदबू आ रही थी और आंखों में ऐसी नफरत थी कि अर्जुन का खून जम गया। तुमने मेरा अनुष्ठान अधूरा कर दिया। उसकी भारी आवाज गूंजी। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे कुछ टूट गया। उसने नीचे देखा, वो एक पुरानी तस्वीर में सावित्री अपनी छोटी बेटी के साथ मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, पीपल के पेड़ के नीचे सच दफन है। अर्जुन को अचानक डायरी की बात याद आई। पीपल का पेड़, शायद वहीं इस श्राप को खत्म करने का तरीका छिपा था। लेकिन तभी कुंदन लाल ने डरावनी चीख मारी और बिजली जैसी तेजी से अर्जुन पर झपटा। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। कुंदन लाल के नुकीले नाखून उसके गले तक पहुंच गए। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी सांस रुक रही है। तभी अचानक सावित्री की आत्मा उनके बीच आ गई। उसने कुंदन लाल को पीछे धक्का दिया। पूरा तहखाना जोर से कांप उठा। सावित्री दर्द भरी आवाज में चिल्लाई, भागो, सूरज निकलने से पहले उस पेड़ तक पहुंचो। अर्जुन ने मौका देखकर भागना शुरू कर दिया। वह सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। पीछे से कुंदन लाल की गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दे रही थी। पूरा घर अब कांप रहा था। दीवारों से खून बहने लगा था। छत से राख गिर रही थी। अर्जुन किसी तरह ऊपर पहुंचा, लेकिन ऊपर का दृश्य देखकर उसके कदम रुक गए। पूरा घर बदल चुका था। अब वह पुराना टूटा घर नहीं था। दीवारों पर ताजा खून फैला था। हर तरफ जली हुई लाशें पड़ी थीं और गलियारे में दर्जनों आत्माएं खड़ी थीं। उनकी आंखें सफेद थीं। वे सब धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़ने लगीं। फिर एक साथ उनकी आवाज गूंजी, हमें मुक्त करो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी उसके सामने अचानक वही छोटी लड़की आ गई। उसका आधा जला चेहरा अब और डरावना लग रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था। वो तुम्हें जाने नहीं देगा, अर्जुन हांफते हुए बोला। पीपल का पेड़ कहां है? लड़की ने कांपते हाथ से खिड़की की तरफ इशारा किया। घर के पीछे। इतना कहकर वह धीरे धीरे धुएं में बदल गई। उसी समय पीछे से कुंदन लाल की डरावनी आवाज गूंजी, कोई नहीं बचेगा। अर्जुन ने पलट कर देखा। कुंदन लाल सीढ़ियों से ऊपर आ चुका था और अब उसकी आंखें जलती आग की तरह लाल हो चुकी थीं। अर्जुन ने जैसे ही कुंदन लाल को अपनी तरफ आते देखा, उसका पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ गया। कुंदन लाल अब इंसान नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा झलकर काली पड़ चुकी थी। आंखों से आग जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। उसके कदमों के साथ पूरा घर कांप रहा था। तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अर्जुन बिना रुके खिड़की की तरफ भागा। पीछे से आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही थीं। अचानक कुंदन लाल हवा में उछला और दीवार पर चिपक गया। वह किसी मकड़ी की तरह तेजी से रेंगता हुआ अर्जुन की तरफ आने लगा। अर्जुन ने पूरी ताकत से खिड़की को धक्का मारा। कांच टूट गया। वह बाहर आंगन में गिर पड़ा। उसके हाथ और माथे से खून निकलने लगा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह घर के पीछे की तरफ भागने लगा। चारों तरफ घना अंधेरा था। तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं और तभी उसे सामने वह विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे की मिट्टी बाकी जमीन से अलग लग रही थी, जैसे वहां कुछ दफन हो।
अर्जुन तेजी से वहां पहुंचा और हाथों से मिट्टी खोदने लगा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। पीछे से कुंदन लाल की डरावनी दहाड़ लगातार पास आती जा रही थी। रुको! अर्जुन और तेजी से मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उसके हाथ किसी लकड़ी की चीज से टकराए। एक पुराना बक्सा। उसने कांपते हाथों से बक्सा बाहर निकाला। तभी पीछे से हवा का तेज झोंका आया। अर्जुन ने पलटकर देखा, कुंदन लाल कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से भयानक हो चुका था। उसे मत खोलो, वह गुर्राया। लेकिन अर्जुन ने बक्सा खोल दिया। अंदर कुछ पुराने कागज, एक ताबीज और एक खून से सना खंजर रखा था। साथ ही एक चिट्ठी भी थी। अर्जुन ने जल्दी से चिट्ठी खोली। उसमें सावित्री ने लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लो कि कुंदन लाल की आत्मा को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है। उसी खंजर से उसके शरीर को खत्म करना होगा जिससे उसने मासूमों की बलि दी थी। अर्जुन के हाथ कांप उठे। तभी कुंदन लाल जोर से चीखा और बिजली की रफ्तार से अर्जुन पर झपटा। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। खंजर उसके हाथ से दूर जा गिरा। कुंदन लाल ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अर्जुन की सांस बंद होने लगी। तुम भी बाकी लोगों की तरह मरोगे। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक चारों तरफ बच्चों की आवाजें गूंजने लगीं। मां, हमें बचाओ! अचानक सफेद रोशनी पूरे आंगन में फैल गई। सावित्री और बाकी आत्माएं वहां प्रकट हो गईं। उन्होंने कुंदन लाल को पकड़ लिया। कुंदन लाल दर्द से चीखने लगा, नहीं, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। सावित्री की आंखों में आंसू थे। तुम्हारे पाप खत्म होने का समय आ गया है। उसी समय अर्जुन की नजर पास पड़े खंजर पर गई। उसने पूरी ताकत जुटाई और खंजर उठाकर कुंदन लाल के सीने में घोंप दिया। कुंदन लाल की भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसका शरीर जलने लगा। धीरे धीरे वह काले धुएं में बदलने लगा। पूरा भूतिया घर जोर जोर से कांपने लगा। दीवारों में दरारें पड़ गईं, खिड़कियां टूटने लगीं। सावित्री ने अर्जुन की तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। धन्यवाद। उसकी आवाज धीरे धीरे हवा में खो गई। फिर एक एक करके सारी आत्माएं गायब होने लगीं और अगले ही पल पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। अर्जुन किसी तरह वहां से भागा। वह दूर जाकर रुका और पीछे मुड़कर देखने लगा। कुंदन बाग का भूतिया घर धीरे धीरे राख में बदल रहा था। सूरज की पहली किरण आसमान में फैल चुकी थी। बरसों पुराना श्राप आखिर खत्म हो चुका था। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उनकी आंखें फटी रह गईं। जहां कभी भूतिया घर खड़ा था वहां अब सिर्फ जली हुई राख बची थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस राख के बीच एक छोटी सी चांदी की पायल पड़ी थी और हवा में किसी औरत की बहुत हल्की आवाज गूंज रही थी। अब हमें शांति मिल गई। उस घटना के बाद अर्जुन ने कभी उस रात के बारे में खुलकर बात नहीं की। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि आज भी अमावस की रात कुंदन बाग के जंगलों में कभी कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती है और पीपल के उस पेड़ के नीचे आज भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोगों का मानना है कुछ श्राप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।